Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to do the second chapter of your book, that is the Swan Song. In this video, we are going to discuss all the important questions. First, I'm going to check the knowledge which you have. Second, we will be discussing all the important questions that had 100% chances to come in your examination. अगर आपने समरीज की वीडियो नहीं देखी, प्लीज स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा. अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो आप टेस्ट कैसे दोगे. एंड अगर मैंने आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछा है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सोचो उसका आंसर. ठीक है, इट विल हेल्प यू. एंड ट्राई करो कि इंग्लिश में ही आंसर्स दो. फिर भी नहीं हो रहा, दैट्स ऑल राइट, हिंदी में दो, फिर उसको इंग्लिश में याद करो. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो उसने लास्ट परफॉर्मेंस दी थी, किसने दी थी लास्ट परफॉर्मेंस? यस, हु वाज द कैरेक्टर? किसने दी थी? हमारा मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट कौन है? स्पेलिंग स्वा लेविडॉफ. कितने कैरेक्टर्स है? 2 ही कैरेक्टर्स है. एक स्वा लेविडॉफ है, सेकंड कैरेक्टर कौन है? निकिता इवानिच. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए. लास्ट परफॉर्मेंस जब हमारे प्रोटैगनिस्ट ने दी थी, हीरो ने दी थी, सो व्हाट वाज द लास्ट परफॉर्मेंस इनैक्टेड बाय स्वा लेविडॉफ बिफोर लीविंग द स्टेज? स्टेज छोड़ने से पहले कौन सा उसने दिया था? तो उसने एक एक्ट परफॉर्म किया था, एक बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस दिया था, ऑडियंस को फेयरवेल बाय बोला था, और लाइंस बोली थी किससे? ओथेलो से. लाइंस कहाँ से बोली थी? ओथेलो से. ओथेलो इज अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर. ठीक है, किंग लियर के प्ले से भी लाइंस बोली थी एंड हैमलेट से भी बोली थी. शेक्सपियर के कुछ प्लेस थे, उन सब में से कुछ लाइंस बोली थी. इवन जो हम स्टार्टिंग लाइंस पढ़ते हैं वो भी शैली की थी. शैली इज ऑल्सो राइटर. इट्स ओके, आपको याद नहीं हो रहा तो आप एक नेम याद कर लीजिए अच्छे से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीवी शैलीज पोम, विच पोम? रिमोर्स. अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा, जस्ट इन तीनों प्लेस में से एक प्ले का नाम ले लो, जो भी आपको याद हो जाता है. किंग लियर ले लो, इट्स वेरी इजी थिंग. ठीक है, उसमें से उसने कुछ लाइंस बोली थी अपने लास्ट परफॉर्मेंस में. अब हमें ये क्यों याद करना? बिकॉज द स्वान सॉन्ग इज द लास्ट परफॉर्मेंस, है ना, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टर. ठीक है, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टर. सो स्वा लेविडॉफ ने ये लास्ट परफॉर्मेंस दी थी. वो कितने साल का था? 68 ईयर्स का. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डज स्वा लेविडॉफ फील डिसमेड? डिसमेड इज निराश होना. ठीक है, उसको बुरा क्यों लग रहा था? उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? स्वा लेविडॉफ ने रियलाइज किया दैट वो बहुत अच्छा एक्टर था और वो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी था. उसने ऑडियंस को एंटरटेन किया है फॉर 45 ईयर्स. वो है कितने ईयर्स का? 68 ईयर्स का थिएटर में आए हुए, उसको अपना जॉब करते हुए, दैट इज 45 ईयर्स हो गए हैं. ठीक है, वो 45 ईयर्स से ये काम कर रहा है और उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका लास्ट परफॉर्मेंस इतनी जल्दी आ जाएगा, इसलिए वो बहुत निराश है. So Levidoff is dismayed because he is old and lonely. In his youth, he was a famous actor, but now nobody cares for him. आप जिन एक्टर्स को देख रहे हो उनको फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, राइट? आई लाइक आपको जो बहुत अच्छे लगते हैं, कल को वो उनकी एज ज्यादा हो जाएगी, वो मूवीज नहीं करेंगे, न्यू एक्टर्स आ जाएंगे तो आप उनको फॉलो करने लग जाओगे. दिस इज द ट्रेंड. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. निकिता इवानिच का ऑक्यूपेशन क्या था? स्वा लेविडॉफ एक्टर थे, तो निकिता इवानिच कौन थे? निकिता इवानिच इज अ प्रॉम्प्टर. याद रखिए इस वर्ड को, इज अ प्रॉम्प्टर. प्रॉम्प्टर कौन होते हैं? सो निकिता इवानिच एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो बात सुन रहे थे. ठीक है, स्वा लेविडॉफ की एक प्रॉम्प्टर है और वो भी लोनली है. उनका भी कोई घर नहीं है, वहीं पे ही सोते हैं, वहीं पे ही खाते हैं, वहीं पे ही रहते हैं. इसलिए वो स्वा लेविडॉफ की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे. अच्छा, प्रॉम्प्टर कौन होते हैं? प्रॉम्प्टर वो होते हैं जो ऑडियंस को दिखते नहीं है. ठीक है, ऑडियंस को नहीं दिखते, बट जो एक्टर्स अपनी लाइंस भूल जाते हैं या अपने प्रॉप्स भूल जाते हैं, ये प्रॉम्प्टर उन एक्टर्स की हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक्ट कर रही हूँ, मैं अपनी लाइन भूल गई अचानक, तो वहां से निकिता इवानिच याद दिलाएगा कि दिस इज द लाइन, या मेरे ईयर में ब्लूटूथ लगा हुआ है तो वहां से वो बोल देंगे दिस इज द लाइन. ठीक है, वो फॉरगॉटन लाइंस को याद दिलाते हैं. कोई प्रॉप भूल जाता है तो प्रॉप्स को भी लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मान लो स्वॉर्ड भूल गई, अब मेरे को स्वॉर्ड से किल करना है किसी को, तो स्वॉर्ड ही भूल गई, तो वो जल्दी से मैं ऐसे स्वॉर्ड का साइन दूंगी एंड निकिता जल्दी से आकर मुझे स्वॉर्ड दे के जाएंगे, क्योंकि वो प्ले एक्ट होता है. प्ले लिखा जाता है, एक्ट होता है. अभी तो क्या होता है, नेटफ्लिक्स मूवीज एंड मूवीज के फॉर्म में हमें दिखाई जाती है चीजें. इससे पहले एक्ट किया जाता था, जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम में प्रॉपर प्लेस चलते रहते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं. स्वा लेविडॉफ एक्टिंग करते थे ऐसे ही लोगों के सामने. तो ये निकिता कौन थे? प्रॉम्प्टर थे. याद रखना, क्वेश्चन जरूर आएगा. कौन प्रॉम्प्टर क्या करते हैं? एक्टर्स की हेल्प करते हैं.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, प्रोटैगनिस्ट क्यों अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, अपने लास्ट परफॉर्मेंस वाले दिन क्यों उसको पुराने प्राइम डेज याद आ रहे थे? प्राइम डेज मीन्स पहले वाले दिन क्यों याद आ रहे थे? सवाल लेविडोफ को याद आ रहा था वो अपना यूथ पीरियड, बिकॉज वो अपने पीक पे था उस टाइम पे। पीक पे था, प्लस उसने अपने करियर को पहले चूज किया अपनी बिलवड से, अपने बिलवड को चूज नहीं किया, उसने अपनी एक्टिंग करियर को चूज किया। और वो बहुत पीक परफॉर्मेंस, मतलब वो बहुत ही ऐसे हाइट पे था, बहुत फेमस था। सो लेविडॉफ अगर किसी प्ले में होता था तो लोग देखने जरूर जाते थे, वो इतना फेमस था, ठीक है। इसलिए वो पहले के दिनों को याद कर रहा है। अच्छा, सुआ लेविडॉफ जिससे प्यार करता था, ठीक है, उसने क्या शर्त रखी थी, क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि उसको अपने करियर और उस गर्ल में से किसी एक को चूज करना है। और वो अपने करियर को चूज करता है तो वो उसके साथ नहीं रहेगी। अगर वो उसको चूज करता है तो उसको करियर को गिव अप करना हो। हाउ लॉन्ग हैज लेविडॉफ बीन एन एक्टर? कितने सालों से लेविडॉफ एक्टिंग में था? 45 years. Lebedev is an old and lonely actor. In the past, he was very famous. He has been acting for 45 years. He is now of 68 years. ठीक है, ये तीन चार लाइनें जो आपको याद होनी ही चाहिए। हर आंसर में लिख कर आओ वो चार लाइनें। इतना ही मुझे चेक करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। What was the condition imposed on Lebedev for marriage by the women? पर लेविडॉफ को बताया था कि अगर उसको शादी करनी है तो उसको एक्टिंग को गिव अप करना होगा, एक्टिंग को छोड़ना होगा। बट ही लव, यहाँ पे कमा लगा देना और बी स्मॉल कर देना, बट ही लव द स्टेज टू मच एंड रिफ्यूज, उसने मना कर दिया उस लड़की को। ठीक है, इसको लॉन्ग में करके लिख देना, मैंने आपको मेन मेन चीजें लिख दिया इसके अंदर। Why did Swalevidov feel dismayed? He feel dismayed, निराश क्यों हुआ था वो? Because he realized he was old, alone और lonely and forgotten by the world. दुनिया अब उसको भूल जाएगी। He had no family, अब उसके पास फैमिली नहीं है, वो 68 ईयर्स का हो चुका है और सिर्फ मेमोरीज हैं अपने पास्ट ग्लोरी की। मतलब जो उसने पास्ट में बहुत अच्छा ऑडियंस के लिए काम किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बस उसके पास सिर्फ वो मेमोरीज हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है। हाउ लॉन्ग हैज लेविडॉफ बीन एन एक्टर? कितने साल हो गए? 45 ईयर्स। उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, पूरी लाइफ थिएटर को। हाउ डज प्रोटेगनिस्ट डिस्क्राइब द प्राइम डेज ऑफ लाइफ? प्राइम डेज को कैसे किया? ही रिमेम्बर्स हिज यूथ, मतलब जब वो जवान था, उसने उसके पास बहुत खुशियां थी, फिल्ड विद फेम, अपलॉज एंड एडमायरेशन। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत फेमस था वो। लोग उसके लिए, मतलब ऐसा था कि उसका प्ले लगना तो लोगों ने जाना ही जाना है। बहुत एडमायर करते थे, बहुत प्यार करते थे लोग उसको। बट ही ऑल्सो रिग्रेट्स द लोनलीनेस दैट फॉलोड। वो बोल रहे कि अब इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। वट वॉज निकिता इवानिच ऑक्यूपेशन? निकिता इवानिच का ऑक्यूपेशन क्या था? प्रॉम्प्टर थे। प्रॉम्प्टर कौन होते हैं? जो हेल्प करते हैं एक्टर को। अगर वो अपनी लाइंस भूल जाते हैं, वो प्रॉप्स भूल जाते हैं, तो उनको वो हेल्प करते हैं, मतलब बैकग्राउंड में एज अ हेल्पर है। ही हेल्प एक्टर्स बाय गिविंग देम देयर लाइंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, वो उनको लाइंस देते हैं परफॉर्मेंस के दौरान। अब लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। राइट द रिव्यू ऑफ द स्वान सॉन्ग। The Swan Song is one act play written by Anton Chekhov. The Swan Song is one act play. One act play आपके सारे ही one act play है। सबसे पहली लाइन यही डाल देना। Written by Anton Chekhov. It is a touching and emotional drama that shows the pain of an aging actor. जो एक्टर जिसकी एज बहुत ज्यादा हो रही है उसका पेन दिखा रहे हैं ना, इसमें स्वालेविडॉफ की बात हो रही है। ये फर्स्ट जो आपका वर्ड है ना, इसको आप हटा सकते हो, कहीं पे ज्यादा यूज नहीं होता ये। ठीक है, स्वालेविडॉफ को दिखाते हैं, एक्टर है, 68 ईयर्स ओल्ड है, जो थिएटर के अंदर ही होते हैं आफ्टर इस परफॉर्मेंस। ठीक है, वो लॉक्ड हो जाते हैं आफ्टर इस परफॉर्मेंस, या खुद रुक जाते हैं, वो ड्रंक होते हैं बहुत ज्यादा और वहीं पे ही बैठ जाते हैं। और फिर अपना डार्कनेस के अंदर जो भी वो फील करते हैं वो बता रहे होते हैं कि मैंने कैसे लव को चूज नहीं करके करियर को चूज किया, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। और ये सब कुछ निकिता को बताते हैं। निकिता भी अलोन है, लोनली है, ठीक है, और वो भी समझ पा रहा है इन सब बातों को। और वो उसको उनको एम्पैथी शो करता है कि नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छा एक्टर रहे हो और आपने ऑडियंस को कितना खुश किया, आपकी वजह से लोग अपना पेन भूल जाते थे, तो आप क्यों इतने पेन में हो? तो ये एक आर्टिस्ट की सैक्रिफाइस शो कर रहा है कि उसकी पर्सनल हैप्पीनेस से ज्यादा उनकी आर्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए। सो लेविडॉफ ने चूज किया है थिएटर को ओवर द मैरिज, और अब वो शायद रिग्रेट कर रहे हैं इस बात को कि ओल्ड है, लोनली है, फॉरगॉटन बाय द ऑडियंस, ऑडियंस भूल चुकी है। ओनली पर्सन विद हिम इज निकिता, जो उनके साथ है वो निकिता है। कौन है निकिता? थिएटर प्रॉम्प्टर हु बिलीव्स अ लिसनर टू इमोशनल आउटपोर। आउटपोर इज जो जो स्वलेविडॉफ निकाल रहे थे, लाइक मन की, बहुत अच्छे से सुन रहा था, वो बहुत अच्छे से सुन रहा था। Despite his sadness, while Levidos gave a powerful performance of old scene with Nikita's help, this becomes the final act, the Swan Song.
जो भी टाइटल है उस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि ये टाइटल क्यों है. Swan song means the last performance. Last performance by the actor Swan Levidoff, who was 68 years old, lonely, forgotten. ठीक है, ये 4-5 लाइन्स है स्वान लेविडॉफ के बारे में, याद कर लो. निकिता के बारे में 2-3 लाइन्स याद कर लो. कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट ये लाइन्स लिख कर आ जाना. You will get the marks. Play is short but filled with deep meaning about aging, loneliness and fading fame. अब जो 2-3 बहुत ही important आपके वर्ड्स हैं, प्लीज इनको बहुत अच्छे से कर लो. ठीक है, इमोशंस है इस पूरे ड्रामा के अंदर. ऑडियंस एंड मेकिंग थिंग्स अबाउट लाइव्स ऑफ एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है. कमेंट ऑन द ड्रामेटिक आयरनी ऑफ द स्वान सॉन्ग. आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी स्वान लेविडॉफ को जब लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, ये सब कब लग रहा था? उसके लास्ट परफॉर्मेंस से पहले की बात है, जब वो फील कर रहा था कि अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई एम नथिंग टू एनी वन. लोग मुझे भूल जाएंगे, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे में वो बात नहीं रही है जैसे मैं पहले एक्टिंग करता था. अब तो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे. तो ये ड्रामेटिक आयरनी है कि जॉन लेविडॉफ क्या फील कर रहा था और लोग कितने एक्साइटेड थे उसके लास्ट परफॉर्मेंस के लिए. लोग उसको दोबारा कभी नहीं देखेंगे, इसलिए वो आज स्पेशली उसको देखने के लिए आए थे. एंड वो चाहते थे कि वो अपना लास्ट परफॉर्मेंस दे बहुत अच्छे से, और उसके बाद भी लोग उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे. आर्टिस्ट मर सकता है बट आर्ट कभी नहीं मर सकता. ठीक है, आज भी जब हम पुरानी फिल्म्स याद करते हैं तो पुराने एक्टर्स की एक्टिंग को याद करते हैं कि अरे यार वो गाना बहुत अच्छा था, वो एक्टर इस मूवी में था. मेरे पेरेंट्स को ओल्ड जब मूवीज की बात होती है तो उनको सॉन्ग्स के साथ साथ कि अरे इसमें ये हीरो था, इसमें ये हीरोइन थी, उनको सारे याद रहते हैं क्योंकि एज अ आर्टिस्ट वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी. आज अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम हनी सिंह की बात ले लें, आज भी उनके गाने कितने हम गाते हैं. ही इज द ओजी ओपी वट एवर यू वांट टू कॉल दैट पर्सन. ठीक है, सो हम आज भी उनको याद करते हैं क्योंकि हमारा जो रैप स्टार्ट हुआ था, हमने जब रैप सीखा था तो हम हनी सिंह से, बादशाह से ही सीख रहे थे. अब बहुत सारे रैपर्स आ गए बट हमारा जो मेन आर्टिस्ट है एज अ रैपर, तो हमने हनी सिंह को ही देखा, हमने बादशाह को ही देखा. सो वैसे ही ड्रामेटिक आयरनीज जब मुझे कुछ और लग रहा हो और उसका ऑपोजिट सामने वालों को लग रहा हो. ड्रामेटिक आयरनी occurs when the audience knows something that the character does not know. और डेविडोफ को नहीं पता था कि ऑडियंस उससे कितना प्यार करती है, कितना वेट कर रही थी उसके लिए. In the Swan song, there is a strong dramatic irony. So Davidoff believes that his talent is gone. उसका टैलेंट चला गया, उसको ऐसा लगता है, और उसकी लाइफ अब टैलेंट के साथ ही खत्म हो जाएगी. यूजलेस है वो, लोग उसको भूल जाएंगे. बट जब वो लास्ट परफॉर्मेंस देता है निकिता के साथ, निकिता उसको याद दिलाता है. ऑफ कोर्स ही इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि उसको साइड लाइन्स याद रहेंगी. उसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स को, प्लेस को कोट किया था. उनसे थे, दोबारा करते हैं. शैली. शैली का कौन सा था? रिमोर्स. ठीक है. शेक्सपियर का कौन सा था? 3 प्ले किए थे. फर्स्ट किंग लियर, हैमलेट. थर्ड कौन सा था? ओथेलो. सो जब वो दोबारा से अपना करियर, उसने लास्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, वो दोबारा से ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा जी रहा है उस मोमेंट में. उसने अपने ओल्ड डायलॉग ग्रेट एनर्जी के साथ प्रेजेंट किए, ग्रेट पैशन के साथ, जैसे वो पहले परफॉर्मेंस देता था. ठीक है. टैलेंट इज स्टिल अलाइव व्हेन इट थिंक्स दैट इट इज फेडेड. दिस इज आयरनी. जब उल्टा होता है. ठीक है. द ऑडियंस कैन क्लियरली सी this contrast. While Levidoff see himself as a failure, but his powerful acting proof otherwise. Otherwise means बिल्कुल उल्टा proof कर दिया कि वो सच में best है. Audience understand that he is still a great artist. This creates emotional impact and add depth to the story. ये आप read कर लेना. Describes while Levidoff last performance before leaving the stage. लास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी? अनएक्सपेक्टेड बट पावरफुल. लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पेनफुल होगा, क्योंकि उसने जो लाइन्स ली थी ना, काफी पेनफुल थी वो. आफ्टर वर्किंग इन an empty theater, he meets Nikita the prompter. They start talking about the past and play they once performed. While Davidoff begins to act out scenes from the famous King Lear Hamlet. As he performs, he regains his energy and confidence. His becomes strong. The expression are full of emotions. निकिता इज अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस. निकिता बहुत फॉलो करता था उनको. कोर्स अगर मैं एक असिस्टेंट हूँ एंड मेरे ऊपर कोई सीनियर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत फॉलो करूंगी. फाइनल परफॉर्मेंस इज इमोशनल. इट इज नॉट फॉर एन ऑडियंस बट फॉर हिमसेल्फ. वो ऑडियंस के लिए नहीं थी, वो उसके लिए ही थी, क्योंकि ही परफॉर्म्स एज इफ द थिएटर इज फुल. ही शोज हिज डीप लव फॉर एक्टिंग. नीचे जो भी है प्लीज रीड कर लेना. मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ क्वेश्चंस का, बिकॉज ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. मैं ऐसा कोई क्वेश्चन की बात नहीं करूंगी जो आया नहीं हो एग्जाम में. हाउ डज Davidoff प्रूव टू निकिता दैट his dramatic talents have been exhausted. उसे निकिता को कैसे बताया कि जो उसका टैलेंट था वो अब जा रहा है, यूजलेस हो रहा है. उसकी तरह टैलेंट जा रहा है और वो यूजलेस हो रहा है.
ठीक है, बिगनिंग में स्वालेविडोव ब्रोकन थे, होपलेस थे। जब आप डायलॉग्स पढ़ोगे तो वो बहुत टूटे हुए से लग रहे हैं और बहुत ही ऐसे निराश थे। वो निकिता को बताते हैं एक्टिंग डेज के बारे में कि अब खत्म हो चुका है उनका एक्टिंग डेज। उनकी वॉइस बहुत वीक है, बहुत ही ऐसे लाइक होपलेसनेस दिख रही है उनके अंदर। उनकी मेमोरी फेड हो रही है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा और मेमोरी भी फेड होती जाएगी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो हम भूल जाते हैं चीज़ों को कि हमने कितना कुछ अच्छा किया। अब जो बुरा हो रहा है हम उस पर फोकस करने लग जाएंगे, यूजलेस हो रहे हैं और फॉरगेटन, सब उनको भूलते जाएंगे और वो कोई काम के नहीं है। So while Davidoff began to perform lines from old plays. Old plays means जो बहुत ही classic plays है, बहुत पुराने हैं but आज भी बहुत important है. He acts out part of Shakespeare's with deep emotion and energy. His voice becomes strong and he looks confident. आप read कर लेना ये वाले paragraph and this also. Describe the appropriateness of the title Swan Song. This is important. जहाँ पे भी स्वालेविडोफ के इमोशंस की बात हो रही है, जहाँ पर भी टाइटल की बात हो रही है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 110% आएगा ये क्वेश्चन। टाइटल ऑफ स्वान सॉन्ग इज मीनिंगफुल। स्वान सॉन्ग इज अ फाइनल परफॉर्मेंस। आपको मतलब पता होना चाहिए। सी, तीन चीजों के मतलब पता होना चाहिए। स्वालेविडोफ, उनके बारे में कैरेक्टर स्केच लिख लो। निकिता कौन है उनके बारे में लिख लो अच्छे से। स्वालेविडोफ की तो 10 लाइन्स याद कर लो, निकिता की 3-4 लाइन्स याद कर लो, और जो आपका टाइटल है स्वान सॉन्ग, इसके बारे में भी अच्छे से कर लो कि ये है क्या। ठीक है, और प्लस एक रिव्यू कर लो। रिव्यू जो हमने ऊपर किया था, स्टोरी की समरी कर लो। डेथ या रिटायरमेंट से पहले जो फाइनल परफॉर्मेंस होता है उसको द स्वान सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, स्वान सॉन्ग। द प्लेस फॉर लेविडॉफ इज एन ओल्ड एक्टर। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। वो लोन है थिएटर में और पास्ट फीलिंग्स के बारे में, सैड फीलिंग्स के बारे में निकिता को बताता है। वो ओल्ड सीन करता है कहाँ से, शेक्सपियर से, ग्रेट पैशन के साथ। उसका लास्ट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हार्टफेल्ट एक्ट होता है, बहुत ही पैशन के साथ अच्छे से बोलता है वो। तो दिलों को छूने वाला एक्ट होता है वो। प्लान नहीं किया था इतना पावरफुल एक्ट क्योंकि वो बहुत ब्रोकन सा था, उसका मन ही नहीं था ये लास्ट परफॉर्मेंस देने का। स्टिल उसने बहुत अच्छे से फेयरवेल दिया अपने आर्ट को एंड करियर को। ये टाइटल फिट्स परफेक्टली। क्यों टाइटल परफेक्ट है? बिकॉज ये फाइनल मोमेंट ऑफ ग्लोरी था उसके लिए बिफोर द एंड। इट शोज द ब्यूटी एंड सैडनेस ऑफ द लास्ट परफॉर्मेंस। देखो दोनों चीजें उल्टी है, ब्यूटीफुल भी है और सैड भी है। एक एजिंग आर्टिस्ट। It is a touching reminder that even at the end, the soul of an artist shines. उसका आर्ट शाइन कर रहा था एंड में भी। रिव्यू ऑफ स्वान सॉन्ग, ये तो मैंने इजी वर्ड्स में आपको करा है, आप इसको रीड कर लेना। बेसिकली रिव्यू में पूरी ही समरी आती है, बट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवी रिव्यू देते हैं तो आपको क्या चीज अच्छी लगी, आपके अकॉर्डिंग ये मूवी कैसी लगी, तो आपके अकॉर्डिंग ये प्ले कैसा था, इसमें ये लिखा है। ठीक है, समरी इज पूरा प्ले एज इट इज दिखा दो जैसा एक ऑथर ने बताया है। रिव्यू इज आपके अकॉर्डिंग ये कैसा था। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। और कोई टॉपिक है जिसपे आपको बिल्कुल ऐसे इंस्टेंट वीडियो चाहिए कि मैम इस पे तो वीडियो बनाओ, आप ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे मॉर्निंग में एक क्वेरी आई थी ट्रांसलेशन की कि ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रहा है। सी, ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एंड मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर पैसेजेस हैं, प्लस जो आपकी गाइड पे पैसेजेस हैं वो भी मैं एक बार अपलोड कर दूंगी। मैं इतना कर सकती हूँ, रीड आपको करना होगा। हम अपनी तरफ से 10 to 20 पैसेजेस कर लेते हैं ताकि आप एक बार रीड कर लेना। अगर उसमें से आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो अपनी टेंसेस की जो समझ है ना वो उसमें लगा दें। अगर हम इसमें भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। सी, वी आर जस्ट कनेक्टेड थ्रू द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ये 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बाय टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको एंड आप टाइमली उस वीडियो को देख लो।